Before creation, there was a creation that was only a bindu, a point. That started a big explosion, much more stronger than millions of hydrogen bombs. It spreaded all the directions. The bindu started vibrating. Through that vibration, the first sound came out, that was Om. And then the light and colors, the planets, stars, all the creations came. तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर।
मेरा नाम है अमजद कुरैशी। हम आए हैं मध्य प्रदेश के बड़ौनी जिले के छोटे से गांव में। गांव का नाम है निवाली, जिसे निमाड़ का शिमला कहा जाता है। वैसे तो इस गांव में अनेक किस्से हैं जो अनेकता में एकता की मिसालें पेश करते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं इस गांव में एक ऐसा अजूबा, वो है ये शिव मंदिर। तो आइए चलते हैं राखू बाबा के पास, जिन्होंने परम पिता परमेश्वर शिव को पहाड़ के ऊपर शिवलिंग के रूप में स्थापित किया। ये है वो शख्स जिनके बारे में हम आपको कब से बता रहे थे। इनका नाम है राकेश पंडित जी। इन्हें प्यार से राखू बाबा कहते हैं। वैसे तो धर्म के नाम पर बहुत सारे ठेकेदारों ने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी है। इस हकीकत में सत्य और संसार में जो हकीकत की जो प्रेरणा देते हैं वो है हमारे राखू बाबा, जो इस गाँव में सत्य का एक प्रतीक है। वो है राखू बाबा। बताइए राखू बाबा, इस गांव में गांव तो बड़ा ही प्यारा है माशाल्लाह। गांव के बारे में तो बहुत सारी चीजें जैसे सलीमा ने हमें बताया। तो कैसे आपने इस मंदिर का निर्माण किया, कैसे शुरुआत की, कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हम यहाँ घूमने आया करते थे शाम को, तो हम लोगों को एक रोज ये यहाँ आकर के बैठते थे। हम तो बिल्कुल प्रेरणा नहीं भोलेनाथ की दया से यहाँ क्यों ने भोलेनाथ का मंदिर निर्माण किया था जो एकांत में है और गाँव से अलग हटके है। और इसी बात को लेकर के हमने शिवरात्रि के दिन आज से ठीक 40 साल पहले सीमेंट का शिवलिंग की स्थापना की थी, हमारा हाथी निर्माण। तो मंदिर में की थी कि बाहर? ये बाहर जो चबूतरा है ना, यहाँ पे सबसे पुरानी स्थापना है भगवान की। और हम सब लोगों ने यहाँ आरती और पूजा चालू की। उसके बाद में हमारे को ये आया कि शिवलिंग के आकार का मंदिर बनाने की एक हमको भोलेनाथ की प्रेरणा मिली। उसका हमने मॉडल बनाया, वो थर्माकोल का, जिसको सब गाँव वालों ने बहुत सराहा। हाँ, हर धर्म के हर तबके के व्यक्ति ने उसको बहुत सराहा। सर्वप्रथम हमने इस मॉडल को बस स्टैंड पे भूगा वही के पास दुकान पे रखा। अच्छा, तो आपने मॉडल बना के एक दुकान पे रखा? हाँ, ताकि यहाँ बाजार में उसको देखे। जब लोगों ने उस मॉडल को देखा तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर कहाँ बनेगा। जब ये प्रचारित हुआ तो फिर यहाँ हमने फिर सब लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें का मंदिर तो यहाँ बनना ही चाहिए, बहुत अच्छा मंदिर है भोलेनाथ का। और फिर लोगों ने हमको सहयोग देना शुरू करा। और जो जिस प्रकार से छोटे गांव में जो जिसके पास जो साधन था, जिससे हमने जो मांगा उसने वो हमको यहाँ दिया। तो सबके सहयोग से धीरे धीरे मंदिर निर्माण शुरू हुआ। जब मैं यहाँ पर एक छोटा सा चबूतरा की जो भी उनकी जो प्लानिंग रही, उसके बाद में हम लोग जुड़े। तो जब हमने यहाँ मंदिर निर्माण के बारे में सोचा तो कैसे होगा क्या होगा, तो एक छोटी सी प्लानिंग बनाई कि यहाँ पर एक चबूतरा हमने स्थापित किया, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित किया। और हमने पर डे यहाँ पर आकर शाम को डेली हम लोग प्रार्थना के लिए आते थे। 10-11 लोग राखू बाबा के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर डेली आधा घंटा या 1 घंटा यहाँ पर हम लोग शिव जी का जाप करते थे और आरती करते थे। जब हम 10 लोगों की टीम चालू हुई तो बहुत सारे हमारे मित्र साथी हम एक एक को लेते गए। तो इस तरीके से ये शुरुआत रही हमारी। उसके बाद में हमने सोचा कि इसको हमेशा कायम रखना है कि तो कुछ एक्टिविटी और हमने इसके साथ में जोड़ी। कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्थान था ये बिल्कुल विचित्र था यहाँ पर, है ना। बहुत उस समय बहुत पुरानी बात थी, तो यहाँ पर विचित्र लगता था। तो पहले थोड़ा सा कि हरियाली की जाए तो कुछ लोग आए तो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बैठ सके। तो हरियाली के बारे में तो यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। पानी होता नहीं था क्योंकि ये ऊंचाई पर है, तो पानी का कोई साधन नहीं होता था। तो फिर हम लोगों ने, जो हम लोगों की टीम थी, यहाँ पर नीचे जो बड़ा नाला है उस नाले से हम पर डे एक ठेला बनाया था, 8-10 डिब्बे रखे हुए रहते थे। और वहाँ से हम शाम को डेली 4-5 बजे पानी लेकर आते थे और इन पौधों में वो पानी देते थे। तो इस तरीके से हमने ये वाला प्रकल्प चालू किया। तो हमारे पास बहुत सारे पौधे हुए, तो फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना। उसके बाद में फिर ये मॉडल जो था, इस तरीके से लोग जुड़ते गए। एक कल्पना ही थी, राखू बाबा के दिमाग में कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि इतने बड़े मंदिर का निर्माण कैसे होगा, कौन सहयोग करेगा, ये कुछ नहीं। ये सिर्फ एक हमारा विश्वास था, भगवान के प्रति हमारी जो आस्था थी, उसके आधार पर हम चलते गए, लोग हमारा सहयोग करते गए। इस मंदिर को बनाने में सभी धर्म के लोगों ने बराबर का हिस्सा लिया है।
हिंदू मुस्लिम और सबने मिलकर काम किया है। आप देखिए जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, अगर वहाँ प्यार मोहब्बत या आपस में आप प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो कितना आसानी से सारे काम हो जाते हैं। और उसी जगह अगर आपका किसी से विवाद हो या कोई इस तरह की बात हो तो एक एक पल कटना मुश्किल हो जाता है, परिवार में कटना मुश्किल हो जाता है, तो और लोगों के बीच में तो बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए सही मायने में अगर देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की रूह, इस दुनिया की आत्मा अगर कोई चीज़ है तो वो मोहब्बत है। एक शेर याद आ रहा मुझे कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मखसूस का मतलब होता है निश्चित। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ठेकेदार था तो ठेकेदारी का जो भी वहाँ पे उपयोग था वो मैं वहाँ करता गया। गांव में एक अद्भुत मिसाल थी, पहाड़ी पे एक सुंदर सा स्थान था, वो गाँव निवाली युग सांप्रदायिक एकता और साजिश चीज़ों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। राम जन्मभूमि से लगा के गोधरा से लगा के आज तक में भी दिवाली में कहीं भी कोई ऐसी पहल नहीं हुई कि हमें कुछ रात को जागना पड़े, बेफिक्र होकर ही हम सोते रहे। मुस्लिमों के शब बारात के प्रो हो या 27 की रात हो, सारे लोग हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर जागते हैं, मुहर्रम की 10वीं रात देखते हैं, कत्ले की रात। यहाँ तो लगते नहीं कि ये कोई एक मुस्लिम त्यौहार है, सारे लोग मिलकर ही मनाते हैं। शिव टेकरी जो है छोटा सा प्रयास था शुरुआत में, एक चबूतरा बना के मंदिर की पूजा होने लगी तो फिर एक आरटीओ थे, असिस्टेंट आरटीओ थे सक्सेना जी, वो आए, उन्होंने उसको संकल्प लिया कि भाई यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाएंगे। गाँव वालों को बहुत सहयोग रहा। मुस्लिम ट्रक ऑनर्स ने भी बढ़ चढ़ के, व्यापारियों ने, ट्रक ऑनर्स बोलना गलत रहेगा, व्यापारी फलों के व्यापारी और इस तरीके की खेती या 500 मल शहादा के व्यापारी भी जुड़े, उन्होंने भी भर पल्ले अपना अर्थ से सहयोग किया। किसी ने रेत ला के डाली, किसी ने सरिया पहुँचाया। मंदिर स्मूथली बनता गया। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, कहीं पानी खत्म हो जाना, कहीं बिजली नहीं आ पाना, वो सबसे थोड़ी सी दिक्कतें आई। और बाकी सबकी दुआएं थी, सब यारों का सहयोग था, बहुत अच्छे से मंदिर बना। पूरा गांव वहाँ पे भंडारे में जब 11 फरवरी 2000 में वो था तो सारे लोग, पूरे गांव के लोग आए, आसपास के गांव के लोग। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका डिजाइन किसी सिविल इंजीनियर या किसी डिजाइनर ने नहीं किया, इसका डिजाइन खुद हमारे राघू बाबा ने किया है। शिवदानी के बारे में भक्त कहते हैं कि शिव अनंत और सनातन है, जिस किसी पे भी शिव की कृपा प्राप्त होती है वह अपने आप ही चमत्कार होने लगते हैं। भोलेनाथ जी का तो आदि अनादि है और उनका कोई आज तक के उनका कोई पार नहीं पा सकता। सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि जो सनातन धर्म जो शुरू हुआ वो भोलेनाथ से ही स्टार्ट हुआ। सत्य सनातन जो बोलते हैं धर्म अपना, वो भोलेनाथ जी का ही रूप है। और ये मृत्यु लोक में महाकाल के नाम से पूजे जाते हैं और आकाश में तारकेश्वर नाम से पूजे जाते हैं और पाताल में हाटकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये 3 लोक अपन ने एक जो अपने पुराणों के आधार पे जो बटे हुए हैं, उसमें ये 3 लोकों में 3 शिवलिंगों के नाम से भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। और ये जो मंदिर बना है शिवलिंग के आकार का, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। वो कैसा कि एक शिव पुराण एक बहुत धार्मिक पावन ग्रंथ है हमारा धर्म का अपने। उसमें एक श्लोक है कि आकाशे ताड़के लिंगम मृत्यु लोके च महाकालेश्वर और पाताले च हाटकेश्वरम श्रीलिंगम नमस्तुते। ये 3 शिवलिंगों के दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर तक के पाप इससे नष्ट होते हैं, ये शिवलिंगों के दर्शन मात्र से। तो ये इसी विशेष पौराणिक आधार पर बना हुआ मंदिर है ये, और ये अष्टकोण में निर्मित है। इससे यह है कि जो वास्तु दोष होता है वो इस मंदिर में वास्तु दोष नहीं था, क्योंकि जो भी वस्तु अष्टकोण में निर्मित है वो वहाँ वास्तु दोष लागू नहीं होता। तो इस मंदिर का वैसे इसलिए बहुत महत्व है, धार्मिक पौराणिक आधार पर इसका महत्व है। और इसीलिए इस मंदिर की विशेषता कि यहाँ दूर दूर से लोग देखने आते हैं, उनको बाबा का आशीर्वाद लेकर के उनकी मनोकामना पूर्ण। मैंने बताया ना कि ये उस श्लोक पर आधारित है, आकाशे ताड़के लिंगम जो गुंबज है इसमें
तारकेश्वर लिंग है, और जो बीच वाले में हाटकेश्वर मृत्यु लोकेश महाकालेश्वर जो बीच वाले तल में महाकाल के रूप में है, और पातालेश्वर घाटकेश्वरम त्रिलिंगम नमस्तुते। तो हमें 3 लोक में 3 शिवलिंग पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम देवता जो है तारके लिंगम की पूजा करते हैं, तारकेश्वर भगवान। मृत्यु लोक जो अपन जहाँ रह रहे, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु होती है इंसान की, तो ये मृत्यु लोक है महाकालेश्वर। मृत्यु लोक में महाकाल के नाम से पूजे जाते हुए बहुत बड़ा सिंहस्थ पड़ा था उज्जैन में। हाँ। तो महाकालेश्वर भगवान जो है मृत्यु लोक में जितने भी शिवलिंग है ये महाकाल के नाम से पूजे जाते हैं, ये पूजा उन्हीं को लागू होती है। और पाताल में जो कि नाग लोग हैं, अपने जो पुराने वेद पुराणों के अनुसार वो पे भंडार में होते हैं, जैसे शिव टेकड़ी पे, जैसे खेड़ापत्ती पे होता है, तो वहाँ पे दोनों समाज के लोग मिल के काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब काम होता है। त्योहार आता है तो हम सब दोनों मिलके, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके त्योहार मनाते हैं। जहन में एक बात आ रही है कि अगर किसी घर के अंदर कोई विवाद चिल्ला प्रोग्रेस नहीं करता, तरक्की नहीं करता, अगर किसी परिवार के अंदर 2 लोग हो, 4 लोग, 10 लोग, वो आपस में अगर मोहब्बत, अखलाक और मिलजुल के अगर कोई भी काम करते हैं तो सार्थक सिद्ध होता है, वो आगे बढ़ जाते हैं, विकास करते हैं। इसी तरह देश के मामले में मैं ये कहूँगा कि हम सभी देशवासियों को अपने देश से प्रेम होना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। उससे मोहब्बत तो सबको होती है, क्योंकि जिस जगह आदमी रहता है उससे मोहब्बत होना तो स्वाभाविक बात है। अगर सही मायने में हम देश को अगर कोई योगदान कर सकते हैं तो वो योगदान यही हो सकता है कि हम आपस में भाईचारे से रहें और देश में जो भी विकास की गति है उसके अंदर कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ें। आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर विकास की गति
बहुत पेश हुई और उसके अंदर हम लोगों का क्या योगदान है, हमसे भविष्य के गर्भ में ये सवाल होगा। हमारे बच्चे हमसे ये सवाल करेंगे कि आपने अपने समय के अंदर क्या किया। तो कम से कम एक ऐसा माहौल, ऐसा समाज कि जिसके अंदर भाईचारा हो, उनको कोई किसी तरह का तकलीफ ना हो, आपस में मिलजुल के आगे बढ़े। अगर इतना ही हम कर सके तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये सार्थकता सिद्ध हो जाए। मंदिर बनाते तक तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उस वक्त ये ऐसा लगता है कि हमने अपने शरीर में जब संकल्प लिया जाता है, वहाँ पर जलाभिषेक और जिस तरीके से ईश्वर को स्नान वगैरह कराया जाता है, क्योंकि प्राण डाले जाते हैं, तो उस वक्त ये लगा कि हमारे शरीर से वाकई कुछ निकल कर मूर्तियों हो गए। कहीं भी मैंने नमाज़ें भी पढ़ी तो किसी को भी आपत्ति नहीं। और नवदुर्गा में, निवाली में और गणेश जी में इलेक्ट्रीशियन और जो मंडप के डेकोरेशन सारे मुस्लिम भाई लोग ही करते थे। और उस वक्त ये था कि गणेश जी जैसे 19 तारीख से शुरू होना है तो 1 तारीख से मुस्लिम बांस की गिमटियां ला के, रंगीन ताव ला के और शुरू कर देते थे मंडप बनाना। धार्मिकता यहाँ पे कभी भी नहीं देखी गई। कांग्रेस ने भी कोशिश करी है, बीजेपी ने भी कोशिश की, कभी भी वो अपने प्रयास को सफल ही नहीं हुआ। पूरे देश में जो समस्या है वो यहाँ पे कभी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा निवाली है वैसा पूरा मुल्क हो जाए, पूरा देश हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। जब आरटीओ साहब जुड़े तो फिर गांव के ऊपर संभ्रांत व्यक्ति भी जुड़ते गए, अक्षय वाजपेयी जी वगैरह सारे लोग जुड़े, मदद करी। हमसे भी जैसी मदद बनती जिससे वो हर आदमी करता है, उन्होंने करी। दूसरी बात ये है कि भाईचारे की मिसाल है इस गाँव में। सभी धर्म, यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो, मंदिर निर्माण का कार्यक्रम हो कि मस्जिद के वहाँ का कार्यक्रम हो या दरगाह के यहाँ को कुछ बनाना, सभी गांव वाले एकजुट रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का मन में विषाद नहीं है किसी के भी मन में। चाहे वो 6 दिसंबर की बात करो, तब भी हमारे गांव में एकता थी। हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर सेंगुआ, जहाँ पर आपको देखता है कि आग झुलसी हुई थी, यहाँ शांति था, भाईचारा था। आज तक यहाँ पर कभी पुलिस को किसी भी हिंदू के कार्यक्रम में या मुस्लिम के कार्यक्रम में विशेष दल बल की व्यवस्था नहीं करना पड़ी और ना करना पड़ती। मुस्लिमों का कार्यक्रम देखा तो हिंदू स्वयंसेवी बन के वहाँ पर उनके कार्यक्रम को सही साइड निकालेंगे। हिंदुओं का कार्यक्रम होगा तो सारे मुस्लिम भाई मिलकर व्यवस्था देखेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार का नहीं रहा है। यहाँ पर कई दोस्तियां ऐसी मिसाल के रूप में रही है हिंदू मुस्लिम की, जो बचपने से चलती आ रही है और आज तक चलती आ रही है। और उसके बाद एक चीज और है कि हमारी ऐसी सोच है, जब तक हम रहे, हम यहाँ निवाली में इस तरह की कोई चीज होगी भी नहीं होगी, इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटेगी। सभी का आपस में प्रेम है, सारे एक दूसरे के त्योहारों पर चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शायद ऐसा अभी जो तत्कालीन एसपी साहब थे, पिछले साल 2 साल पहले जो माहौल खराब हुआ था पलसूर बरौनी में, उन्होंने मिसाल कायम की निवालिया की। बोले क्या है, बोले खेड़ापत्ती हनुमान मंदिर सेवा संस्थान द्वारा मुहर्रम पे चाय और पोहे का प्रोग्राम रखा, रात भर सेवाएं दी उन्होंने। तो रामनवमी के जुलूस पे मुस्लिम समाज के द्वारा ठंडे जो जलपान है उसका कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोग्राम रखा। ये क्या है बताइए? फूलों से स्वागत करते हैं यहाँ पर, ये देखने को मिलता नहीं है। मैं चाहता हूँ उस वक्त तो कोई इस चीज को देखकर समझे तो समझ में आएगा कि भाईचारा क्या होता है। यहाँ पे शिवरात्रि पे और श्रावण में विशेष तौर से यहाँ पर और यहाँ पर भंडारा आयोजित होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम और सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर के सहयोग देके यहाँ प्रसाद की बातें बनाने में, खाने में, सब में सहयोग। वो भंडारा पूरे गाँव में होता है, पूरे गाँव का बनाते हैं, आसपास के लोग। उसका जो चंदा होता है जी, वो सारे लोग मिलके करते वो हैं, सामूहिक रूप से हम सब हिंदू मुसलमान मिलकर सब देते हैं। हम गाँव में घूमते हैं भैया कुछ यहाँ चलता है, और अभी तो क्या है यहाँ स्वयं देने लोग। राघुबा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिली क्या? सरकार तरफ से कोई मदद, ये जो है यहाँ कभी कोई विधायक जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ जीते हैं वो लोग यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने आए हिसाब से, तो उन लोगों ने यहाँ कुछ उनकी स्वेच्छा से कुछ कर दिया, तो यहाँ पर थे। लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं। नेताओं में यहाँ पे कौन कौन आ चुके हैं? हाँ, पहले जब बाला बच्चन यहाँ के विधायक
वर्तमान में अभी दीवान सिंह भाई पटेल है, उसका भी सहयोग और स्थानीय जो नेता यहाँ पर है और यहाँ पर एक चक्कर युवा भारती जो मुख्यमंत्री है पंजाब पूर्व में पूरे चुके वो भी यहाँ आए और दर्शन पूजा कर गए। अच्छा पूजा कर तो उन्होंने कहा कि ये स्थान पे मेरे को एक आत्मिक शांति मिली और ये स्थान एक रोज बहुत आगे जाकर के बहुत बड़ा स्थान बनेगा। तो यहाँ पे पंचायत से आपको पंचायत से आएगी लाइटिंग संबंधी रहती है। हिंदुस्तान जिसे दुनिया में स्पिरिचुअल कंट्री के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा धर्म और सबसे ज्यादा भाषा यहाँ बोली जाती है। कि तुमने जो ईर्ष्या से मुझ पर फेंके थे पत्थर, तुमने जो ईर्ष्या से फेंके थे पत्थर मुझ पर, मैंने उन्हें जोड़कर घर बना दिया। जब से स्टार्ट है, जब से हम सेवा में लगे हुए हैं और बहुत ही हमको आशीर्वाद मिल रहा है। परोसगारी की सबने एकता बनाया और सभी ने उसको सद्भावना के नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा, जिसमें बारिश नहीं होने के कारण ये कार्यक्रम रखा था। और हम प्रतिवर्ष ऐसे कुछ न कुछ जैसे ईद पे, मुहर्रम पे ऐसे कार्यक्रम रखते रहते हैं, जिसमें हिंदू भाई मुस्लिम भाई के कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, मुस्लिम भाई हिंदू भाई के कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। और हर कार्यक्रम में मुस्लिम भाई अपनी तरफ से कुछ भी स्वल्पहार रखते हैं, हिंदू भाई भी हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ स्वल्पहार और मुस्लिम भाई के कार्यक्रमों में रखते हैं। इस प्रकार हमारे दिवाली में एक हिंदू मुस्लिम की एकता का एक बहुत बड़ा आदर्श माना जाता है। उनके बारे में तो ये है कि सारे धर्म हमको मालिक से जोड़ते हैं और जब सारे धर्म मालिक से जुड़ते हैं तो फिर धर्म को मानने वाले भी आपस में जुड़ना चाहिए। ये उनका उद्देश्य है हर धर्म का। और आज जो कुछ लोग नेता लोग स्वार्थी लोग जो हम लोगों को भड़का के हमारे बीच में भाईचारे को खत्म करते हैं, उन लोगों को हमको पहचानना होगा और उन लोगों की बात को गहराई से समझ करके उन लोगों को अपने को बाहर करना होगा, तब जाकर के हमारा अमन चैन बना रहेगा। क्योंकि नेता ही लोग जो है ये धर्म के लिए तो आज अपना सनातन आपका इस्लाम धर्म सारे धर्म युगों से चले आ रहे हैं, लेकिन ये भारत देश ऐसा रहा है कि इसके लिए जब भी कोई विपदा आई तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने जड़ के और ये आज़ादी को दी है। एक सबसे बड़ा भाईचारे का उदाहरण है, इससे बड़ा तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। हम सभी दुनिया के जितने भी वासी हैं, हम सभी एक ही फैक्ट्री का माल है। इसीलिए नाक की जगह नाक, आँख की जगह आँख, वो सारी चीजें तमाम वैज्ञानिक लोग अपने अपने तरीके से तर्क देते हैं। उन्होंने कहा कि साहब पहले तो मनुष्य
जैसे हाँ पहले बंधन था, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। लेकिन देखिए भाई साहब, मैं धर्म के आधार पर ये कहना चाहूँगा कि ऐसी किस्म की बात है उसमें। सही बात तो है कि मालिक ने पहले से ही हमको मनुष्यों को अलग से ही पैदा किया है और उसी तरह से हमारा जीवन। अब ये चीज़ जो मेरे नॉलेज में आई है, जैसे हिंदू धर्म है वो बहुत सहिष्णु धर्म है, उसमें बहुत नरमी है। इसीलिए आप देखिए देशों से जितने भी धर्म आए वो यहाँ एक्सेप्ट कर लिए, तो यहाँ घुल मिल गए। फोरम में लोग आते हैं, कभी चाय का प्रोग्राम करते हैं इनकी तरफ से, कभी पोहे वगैरह ये ताजे कोई नाम वगैरह इनकी तरफ से मिलता है और सभी लोग सहयोग करते हैं। जब 10 तारीख को मुहर्रम की जब छुट्टी निकलता है सभी लोग वहाँ पे फायदा करते हुआ हवाई लेते हैं, तो सभी लोग साथ में चलते हैं हम लोगों को हर व्यवस्था यही करते हैं। और दिवाली का तो सभी को मालूम है आजकल यहाँ का विस्तार रहा है, यहाँ पे कभी जातिवाद नहीं हुआ। यहाँ अभी तक पुलिस थाने में कभी किसी जातिवाद के ऊपर रिपोर्ट भी नहीं हुई। यहाँ पे सभी भाईचारे से रहते हैं और सभी हर त्योहार में शरीक होते हैं। अभी जैसे रमजान है, आप सभी को पहले तो रमजान की मुबारकबाद सभी अमन और चैन से रहे, क्योंकि अमन और चैन से रहेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और कभी अमन और चैन से नहीं रहेंगे तो विदेशी ताकतें इसका फायदा उठाई। और नेता लोग तो आपको पता है जहाँ वोटिंग ज़्यादा तादाद रहती है उसका सपोर्ट करते हो, भले मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो वहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के सब काम करते साथ में मिलजुल के काम करते हैं। और जो मुस्लिम जो त्यौहार आते हैं तो भी सब लोग मिल के काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अच्छे से रहते हैं। भाई हम लोग सभी साथ में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम वगैरह। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विवाद वाली बात नहीं है और कोई भी त्यौहार रहता है सद्भावना से मनाते हैं सभी। मतलब जो हिंदुओं का त्यौहार और रहता है तो हम लोग जाते हैं, हमारा त्यौहार रहता है तो वो लोग आते हैं। जब ये आज़ादी मिल गई उसके बाद नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण हमने मतभेद है ना, वो ही आज तक विद्यमान है। उसके कारण हमारे देश में एकता नहीं बन पा रही। लेकिन आज हमारे तुम्हारे आम लोग जो है, अगर इन नेता लोगों की बातों को समझ जाए कि ये अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो आज हमारे देश में हम सभी हिल मिल के और मंदिर मस्जिद ऐसे बनाए कि तो दुनिया देखने आए। तो मेरी बात ये है कि आपसे ये बाबा कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से नींव रखी थी? आइए तो आपको हम ये दिखाते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये भोलेनाथ जी का, ये सर्वप्रथम स्थापना यहाँ हुई। ऐसा ही छोटा सा चबूतरा था इतना बड़ा, सर्वप्रथम शिवरात्रि के दिन यहाँ स्थापना हुई थी। और क्योंकि हमारे पास मूर्तियां नहीं थी उस समय, तो हमने सीमेंट का नंदी जी बनाया है, हाथ से बना हुआ। ये बालाजी हनुमान जी का मंदिर है और ये मंदिर को करीब अभी 15 साल हुए बनने को है, लेकिन ये बहुत बड़ी चमत्कार है। यहाँ जो भी मनोती मांगता है भगवान से उसकी मनोती हनुमान जयंती में यहाँ भंडारा होता है और अभिषेक पूजा हवन सब होता है। इस तरह से बालाजी महाराज की वर्षा महाराज का पूजा होती है और अनेक भक्तों को यहाँ से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फारूक भाई, ये शिव पंचायतन देव होते हैं, ये महादेव जी प्रमुख देव हैं। वो इनका परिवार है, उनमें ये गणपति जी है, ये भोलेनाथ जी के पुत्र हैं। इधर है कार्तिक जी स्वामी महाराज, ये भी उनके पुत्र हैं। और ये है शिवजी के साई बाबा। और ये जो पीछे है वो माता जी है। हाँ फारूक भाई, जैसे भगवान भोलेनाथ को जल अति प्रिय है, इसलिए इनका जल से अभिषेक होता है ना। आप भी कीजिए, आइए कराइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे शिवं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी को जल जला करके यहाँ पूजा की जाती है। उसके बाद में फूल पत्र आदि से भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार होता है और वो चढ़ाई जाते आदि करते। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो है शिव जी का महामंत्र, इस मंत्र के याद करने से
जो है अपने कोई रोग दोष जो है वो सब नष्ट हो जाता है। भगवान को जल अर्पित करने से मन को अथाह शांति मिलती है ना। आपने ये महसूस किया होगा तो ये भोलेनाथ जी सहज ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। इनके लिए आराधना में कोई ज्यादा चीजों के आडंबर की जरूरत नहीं है। सिर्फ जल चढ़ा दो भगवान को और पुष्प चढ़ा दो, उतने भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते है ना। उनके ऊपर ये रुद्राक्ष की माला धारण है, उनके गले में शेषनाग भगवान हमेशा विराजित रहते हैं। ये शेषनाग है। रुद्राक्ष की माला शिव का रूप माना गया है। ये रुद्राक्ष ये औषधि का भी काम करता है। ब्लड प्रेशर वाले को ये खिलाया जाता है जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मेंटेन है ना। तो ये आदि अनादि काल से भोलेनाथ जी महाराज ये रुद्राक्ष भी धारण करते चले आ रहे हैं। इसलिए आपने जब भी कोई संत को देखा होगा उनके पास ये रुद्राक्ष की माला अवश्य मिलेगी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः ॐ स्वाहा ह्लूं ॐ स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः ॐ स्वाहा ह्लूं ॐ स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः ॐ स्वाहा ह्लूं दिवाली का विशेषता है। यहाँ पर हम बहुत ही मोहब्बत इत्तेफाक से रहते हैं। हिंदू मुसलमान सभी त्यौहार आपस में बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। यह हमारे दिवाली गाँव की बहुत बड़ी विशेषता है। हम सभी प्रोग्राम हम इनके अटेंड करते हैं और ये लोग भी हमारे सभी प्रोग्राम में सभी त्योहारों को आते हैं, बहुत ही मोहब्बत से मिलते हैं। हम लोग सभी त्यौहार मिलकर मनाते हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई नहीं मानता है कि कोई हिंदू कोई मुसलमान है। हम लोग भी गणेश उत्सव में राजनीति जो उसके साथ में उनके साथ रहते हैं, वो लोग भी मुहर्रम में हमारे साथ रहते हैं, चाचियों के साथ में रहते हैं। जब चाचियों को गांव में ले जाया जाता है तो वो लोग सब साथ में आते हैं। वो शरबत जो सभी बोलते हैं उसका इंतजाम करते हैं वो लोग। हम लोग भी प्रसादी का इंतजाम करते हैं उनके त्योहारों में। और बस यही विशेषता है, हम लोग सभी साथ में रहते हैं और हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान भी साथ में रहे इसी तरह जैसे हमारा गाँव रहता है। मैं चाहता हूँ कि पूरे ऑल वर्ल्ड में इसी तरीके का माहौल रहे और मेरी ये दुआ है तो उस ऊपर वाले से कि मेल पड़ा है जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे। काशी भी होगा और मदीना भी होगा मगर पहले हिंदुस्तान रखेंगे।